नमस्कार, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के कल 1 महीना पूरा होने जा रहा है। एक और जहां सरकार और किसान के बीच फिलहाल कृषि कानून को लेकर लगातार लड़ाई चल रही है, इसी बीच एक चिट्ठी आई है जिस चिट्ठी में कहा गया है कि वो बात करें, मीटिंग करें, आके हमसे मिलें और बीच का रास्ता कुछ न कुछ जरूर निकाला जाएगा। कानून को लेकर मसला सुलझता नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार लगातार अपनी ओर से किसानों को प्रस्ताव भेज रही है। आज फिर किसानों को सरकार की ओर से चिट्ठी भेजी गई और बातचीत के लिए न्योता दिया गया। हालांकि कल जहां किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, वहीं आज किसानों की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया। उम्मीद है कि कल जब बैठक होगी, बातचीत होगी, तो जरूर कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा। और 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 1 महीने की किसान क्रांति, नई चिट्ठी से होगा समाधान, सियासत अपार, बॉर्डर पर डटे किसान। तो जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, सरकार कोशिश कर रही है कि बातचीत के रास्ते से कोई न कोई हल निकले, उसी बीच किसान अड़े हुए हैं कि बातचीत से समाधान नहीं निकलेगा, कानून वापस होना चाहिए। कानून वापस होने तक लगातार वो इसी तरह अपना आंदोलन करते रहेंगे। जिसके लिए राहुल और प्रियंका के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे और रणनीति बनाने के बाद कांग्रेस के नेता विरोध करते हुए निकल पड़े। किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? हाथों में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन का रुख किया। सभी सांसदों को राहुल गांधी के साथ एआईसीसी बुलवाया गया, वहां पर बैठे, वहां मंत्रणा हुई। उसके बाद सभी कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 24 अकबर रोड से बाहर निकले, लेकिन वहां धारा 144 लागू थी, इसलिए किसी को भी जाने की परमिशन नहीं मिली। राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी यानी लोकसभा और राज्यसभा के नेता और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिले। 2 करोड़ के ऊपर सिग्नेचर्स वाले जो कैंपेन राहुल गांधी ने चलाया था, वो कागज राष्ट्रपति को दिया और राहुल गांधी ने अपील करी है कि मोदी सरकार किसानों के साथ ठीक नहीं कर रही है और ज्वाइंट सेशन बुला के तुरंत इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। हालांकि पुलिस ने पहले ही इस मार्च पर रोक लगा दी थी। एहतियातन पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। फिर भी नारेबाजी के साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे। हालांकि कुछ दूर जाते ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ता रोक दिया। सामने से आ रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने आगे बढ़ने नहीं दिया तो सभी वहीं धरने पर बैठ गए। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। कांग्रेस ने कृषि कानूनों के खिलाफ 2.25 करोड़ दस्तखत के साथ राष्ट्रपति भवन तक मार्च का ऐलान किया था। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से उसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिल गई। तीनों नेता राष्ट्रपति से मिले और किसानों पर ज्ञापन सौंपा, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए हैं और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन पर इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की हर गतिविधियां इंडिया न्यूज अपने कैमरे में कैद कर रहा है। कांग्रेस के आज के प्रदर्शन और सरकार के भेजे प्रस्ताव पर किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस के प्रदर्शन का और किसानों को लिखे गए सरकार के पत्र पर किसान क्या सोचते हैं, हम किसान से ही पूछ लेते हैं कि जिस हिसाब से आज कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला राहुल गांधी के दस्ता में किसानों के हक के लिए, यानी बिल जो है उसको खारिज के लिए, किसान कैसा सोचता है उसको लेकर? देखो, जो राजनीति है ना, राजनीति एक तरफा है। वो तो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, किसान के नजदीक आना चाहते हैं, कोई नारा लगा करके, किसान के हित में नारा लगा के किसान की वोट बटोरना चाहते हैं।
पर आज का 21वीं सदी का किसान सब जानता है कौन हमारे हक में है, कौन हमारे विरोध में है। जो ये खेती कानून लेके आई है ना भाजपा सरकार, तीनों खेती कानून, ये बिल्कुल किसान से जमीन खोसने का एक कानून है, उसका कित्ता खोसने का कानून है। ते उस हमारियां सभी परंपरावां ने जो किसान किया, जन्म से लेके मौत तक, ब्याह शादियां ते साडे बहुत सारे जिहड़े मतलब रीति रिवाज ने वो खेती ना जुड़े हुए हैं। खेती जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार द्वारा लिखे गए पत्र, खुले मन से बातचीत, कांग्रेस का प्रदर्शन आपके लिए क्या, किसान कैसे देखता है दोनों चीजों को? देखो, जो कांग्रेस का प्रदर्शन है ना, वो किसानी अलग चीज है, कांग्रेस अलग चीज है। हम तो जबकि आजादी 1947 तभी तो कांग्रेस थी, हम तो तब। सैनिटरी पैड्स भी पड़े हैं और ये वॉशिंग सोप है, ऑयल है, शैम्पू है, मतलब पूरा एक गर्म कपड़े। ये यहाँ पे देखा, हाँ ये क्या है? ये गीजर्स हैं, ये देसी गीजर। ये आप देखेंगे देसी गीजर, यानी इसके अंदर लकड़ियां डालेंगे आप और पानी यहाँ से डालेंगे, गर्म पानी ऑटोमेटिक निकल। हाँ जी, यहाँ से आप ठंडा पानी, यहाँ से ठंडा पानी डालेंगे, यहाँ पे लकड़ियां गर्म रहेंगी और यहाँ से गर्म पानी ऑटोमेटिक कितनी देर में गर्म हो जाता है? साथ की साथ जी, इंस्टेंट है। हाँ, ये देखिए देसी यहाँ पे पूरा है, जो हाथों हाथ यहाँ पर होता है। ये एग्जिट है, एग्जिट पे हम सारा फॉर्म उसका ये रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं कि जैसे आज के दिन ये सारे लोग होके गए हमारे पास, वो क्या क्या लेके गए हैं। जैसे ये सुखपाल सिंह है, बठिंडा से हैं, ये टूथब्रश लेके गए हैं, टॉवल लेके गए हैं, ऑयल लेके गए हैं, ब्लैंकेट लेके गए हैं, स्लीपर्स लेके गए हैं। ऐसे सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है, क्या क्या कौन कौन लोग क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं, मतलब उनका डिटेल्स भी, आधार नंबर भी हम मेंटेन कर रहे हैं। नेल कटर यहाँ पे लेके गए, नेल कटर लेके गए, क्योंकि वो लिस्ट में नहीं था, ये बाद में ऐड ऑन किया। सो ऐसे ऐसे जो सामान जिसको चाहिए वो हमें इस फॉर्म को फिल करके हम उसको जो सामान, फॉर्म के साथ कोई आईडी भी लेते हैं? हाँ, क्या आईडी नंबर लेते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आधार नंबर लिख के उसके बाद उसको जो फॉर्म है, अब कोई नहीं लेके आया वो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मेजोरिटी के पास आधार कार्ड है तो उनको ये सामान। क्या केवल पंजाब किसानों के लिए, हरियाणा किसान के लिए या सभी किसानों के लिए? हमने बोला किसान मॉल, हमने ये नहीं लिखा कि पंजाबी किसान मॉल। सो ये किसानों के लिए जो भी संघर्ष में आया हुआ है, उसको किसी भी तरह की कोई जरूरत है, हम उनको सपोर्ट है जो वो कर रहे हैं। तो साफ तौर पर है कि यहाँ पर पूरी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि कम से कम इस किसान मॉल में जो सामान जहां मिलते हैं, किस हिसाब से मिलते हैं, कैसे बेसिस पे यहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है, वो सारी चीज आपको समझ आ गई। नहीं आई तो फिर आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे जो किसान बैठा हुआ है अपने ग्रुप के साथ, उनके साथ में पहले इनके वॉलेंटियर जाकर वहां पे जरूरत की चीजों को पहले देखते हैं, तलाशते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से उन जरूरी चीजों के लिए कि उनके वॉलेंटियर यानी किसान मॉल और जो यहाँ पर हम खालसा ऐड के वॉलेंटियर हैं वो उनको टोकन देते हैं। टोकन के बाद से उनकी स्क्रूटिंग होती है, फिर यहाँ पर आकर वो अपना सामान आधार नंबर देकर ले जा सकते हैं, वो भी मुफ्त में, यानी फ्री में। यहाँ पर किसान मॉल से आप फ्री में सामान ले जाते हैं। अभी तक मॉल बहुत सुना होगा, लेकिन फ्री में किसान मॉल आप पहली बार देख रहे होंगे। आंदोलनकारी किसानों के लिए महज मॉल ही नहीं बल्कि सिंघू बॉर्डर पर लाइब्रेरी भी खोली गई है, जहां शहीद भगत सिंह, चेगवेरा और व्लादिमीर लेनिन के जीवन पर आधारित किताबें अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा में मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पे किसान मोर्चा को अब 30 दिन होने को हैं और आज हम आपको ये यहाँ का लाइब्रेरी दिखाने वाले हैं। आपको हमने सिंघू बॉर्डर पे दिखाया है कि कैसे लंगर चल रहा है, लोगों को खाना बांटा जा रहा है, पानी मिल रहा है, लोगों को रहने की जगहें प्राप्त की जा रही है और इसके अलावा यहाँ पे अब पढ़ने लिखने के लिए एक लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी में जो है यहाँ पे किताबें आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और वापस रख सकते हैं। यहाँ पे एक जो स्टूडेंट्स हैं, इन स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पे पूरा लाइब्रेरी ये बनाया है और यहाँ पे आप अलग अलग किस्म की किताबें देख सकते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ से लेके जसवंत सिंह खालरा तक की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी, अरुंधति रॉय की किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी और एक यहाँ के इनके एक पोस्टर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्टर भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है जिसका नाम है उड़ता पंजाब नहीं पढ़ता पंजाब। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पंजाब को जितना इस स्टेट पे जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इसी की बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं। सर आप बात करेंगे। सर आपका ये लाइब्रेरी है, आप अपना नाम बता दीजिए।
मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। अच्छा, आप स्टूडेंट है सर या आप किसी मोर्चा के साथ? हाँ जी, एज द मैं रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट ही हैं जी। मैं हुणे माता गुजरी कॉलेज तो एमफिल की हुई है अभी। तो ये लाइब्रेरी हमने जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको मुख्य रखकर यहाँ ओपन की हुई है। आरजी लाइब्रेरी है। पंजाब से बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पर पहुंचे हैं और अदर स्टेट से भी पढ़े लिखे नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं। तो वो अच्छी किताबें पढ़कर एक संघर्ष को अच्छा रूप दें, कि कोई बगराट ना लें, कोई किसी की गलत अफवाहों में ना जाएं। उनके लिए ये किताबें उनके लिए स्पेशल, भी कोई भी किसी भी बगराट में मत आए। इधर दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर रात के समय का नजारा क्या है और किसान क्या सोचते हैं, इस पर हमने उनसे बात की। 29 दिनों में यहां काफी कुछ बदला है। 1 महीना पूरा होने जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की गाजीपुर बॉर्डर से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कल 30वां दिन हो जी। थक नहीं जाती? नहीं थकते नहीं। क्यों? पका इंसान तो हो। हाँ जी, इंसान तो हो ना आप? हाँ हाँ। थकते नहीं आप? थके नहीं। कितनी रोटियां मिली तो आप? 200 रोटी बेलेंगे। 200। यहाँ पे माता आप भी लगातार सेक रही हैं। सेकूगी भाई, ਕਾਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਸੁੱਕੇ ਅਸਨੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। मोदी जी ने यहाँ पे लेकिन अब रोटियां ही बन रही हैं, सब्जी वब्जी भी बनेगी यहाँ पर माता? सब्जी भी बनेगी जी। हाँ। हाँ आज सब्जी कौन कौन सी बनने वाली है? हाँ जी, आज सब्जी किस तरह की बनने वाली है? कौन सी सब्जी बनेगी आज आलू मटर बने हैं जी। आज आलू मटर। चलिए हम भी खाएंगे आपके साथ फिर आज। हाँ जी, हम भी खाएंगे। तुसी खाओ जी, खाओ। तो आज आलू मटर और चपातियां बन रही है। माताएं यहाँ पर लगातार पंजाब से आकर उन किसानों के लिए सेवा कर रही हैं जो किसान अपनी मांग के लिए 29 दिन से डटा हुआ है इस ठंड में, और वो चाहती हैं कि जो अन्नदाता सबको पेट भरता है, आज अपनी मांग के लिए जो डटा हुआ है उसके पेट भरने के लिए ये भी पंजाब से घर छोड़कर यहाँ पर आई हुई हैं। वो नाराजगी जो है साफ जाहिर हो रही है और कह रहे हैं कि 1 साल भर का जो बच्चा होता है क्या होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम दिखाएंगे आपको नज़ारा कि यहाँ पर आप देखेंगे किस हिसाब से यहाँ पे सब्जियां हैं, तैयार हो चुकी हैं, दाल है और यहाँ पर हर चीज है। वीर जी क्या क्या तैयारी हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या तैयारी है? डेली क्या क्या बनाया है आपने? ये आलू मटर गोभी गाजर आलू मटर तैयार होता है डेली। बाकी दही लगावांगे सुबह खाने नू। अच्छा, पूरी तरह तैयारी है। यहाँ देख रहे हैं सब्जियों का पूरा ढेर है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा मसाला। यहाँ पे हम ट्रॉलियों की बात करेंगे, आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से हम कहें तो रसोई जो है, पूरी रसोई जो है यहाँ पर वो तैयार है और यहाँ पर किसी भी तरह से कमी नहीं है। इधर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर खालसा नाम के एक एनजीओ ने आंदोलनकारी किसानों के लिए किसान मॉल खोल दिया है। किसान मॉल की खास बात यह है कि यहां मौजूद हर चीज किसानों को मुफ्त में दी जा रही है। में आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, उस मॉल में बहुत कम लोग एंट्री कर पाते हैं या जिनके जेब में पैसा होता है वही उसके अंदर दाखिल करके सामान खरीद सकते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ की रोड पर एक ऐसा मॉल खुला है जो केवल किसानों के लिए है, किसानों के हक के लिए है, वो भी सामान यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कि खालसा एड की तरफ से बनाया गया किसान मॉल कैसा है और क्या क्या सुविधाएं इस मॉल में मौजूद हैं। सबसे पहले आपको एंट्री दिखाते हैं। ये एंट्री है और इसी एंट्री पॉइंट पे लिखा हुआ है फ्री सेवा, यानी मुफ्त में यहाँ पे सारी सामानें मिलती हैं। लेकिन उनके लिए जो किसान आंदोलन में किसान बैठे हुए हैं उनके लिए, किसी और के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये किसान मॉल, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस हिसाब से अलग अलग रैक्स पे अलग अलग चीजें, हर जरूरत चीजें, यानी छोटी मोटी, यहाँ पे आप देखें सेंटीपैड है, डिटॉल्स हैं, तमाम तरह से यहाँ पे सुई धागे भी हैं, हर छोटी मोटी जरूरतें, ये पूरा ध्यान रखा गया है ये खालसा एड की तरफ से। और ये किसान जो मॉल बनाया गया है, ये मॉल, ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं, ये वॉलंटियर्स पूरे सामान की पैकिंग और तमाम तरह से सामान रखते हैं। तो यहाँ पे जो मॉल के इंचार्ज है, हम इनसे बात करते हैं। वीर जी, नाम की है पहले तो? हाँ जी, मेरा नाम अमरप्रीत है। अमरप्रीत भाई, कब से ये मॉल खुला? ये आज हमारा 2nd डे था जी, और 5 बजे हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी आप जो देख रहे हो कि वो रीफिलिंग चल रही है।
कल के लिए तैयारी है जो रात को करनी पड़ती है, जो सामान हम निकल देर हो गए इसके लिए माफी हम चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेवाएं आप कर रहे हैं, फ्री सेवाएं। इसका मतलब फ्री सेवाएं क्यों? मॉल में तो भाई बड़े बड़े पैसे वाले जाते हैं सामान लेके, लेकिन यहाँ पे वेराइटीज और मटेरियल सब वही मॉल वाली है, फ्री सेवा में। देखिए ये फ्री सेवा इसके लिए क्योंकि ये हमें भी फ्री में आ रहा है, ये हमें संगत दे रही है और हम एक जरिया बन रहे हैं सिर्फ कि संगत का सामान और संगत तक पहुंचाने के लिए। तो ये सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि जो जैसे सिंगू बॉर्डर है और कई बॉर्डर हैं, वहाँ पे जब हम लाइन में लगा के सभी को सामान देते हैं तो जिसको ज़रूरत है वो भी ले रहा है, जिसको नहीं है वो भी ले रहा है। तो इससे वेस्टेज है जो संगत के पैसे की, जिन्होंने अपनी कमाई से अपनी है ना जॉब से पैसे निकाल के ये डोनेशंस दी हैं, तो हमें वो मतलब सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए हमने ये सेटअप किया है कि हमने टोकन, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया है। कुछ टोकन है आपके पास? क्या दिखाएंगे? टोकन है, स्लिप है, कैसे? लेकिन उससे पहले चलिए टोकन हम मंगा लीजिए। लेकिन क्या क्या यहाँ पर है? सारी वेराइटीज हम देख रहे हैं कि ये पूरा अलग से, यहाँ पे टूथपेस्ट का अलग है जरिए, आप देख रहे हैं टूथपेस्ट की पूरी अलग रैक। हाँ बिल्कुल, सारे रैक्स जहाँ जहाँ जैसे मेंशन है, ये टूथपेस्ट है, वो वॉशिंग ब्रश है, ये वॉशिंग ब्रश भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, सैनिटाइजर भी प्रदर्शन करते थे, हम आज भी प्रदर्शन करते हैं। हमारे को तो मिला कुछ नहीं, हमको तो दबाया गया है। पहले हम खुदकुशी करते थे कर्जे के कारण, लेकिन अब खुदकुशी वाली बात तो दूर है। अभी तो हमारे बच्चों का गला भी घूटा जा रहा है मोदी जी से। जो भी आता है हमारे पर जुल्म ढाता है। हम कभी अनशन पर बैठते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। पहले पंजाब में ट्रेन रोकी, उसके बाद हम दिल्ली में आए। दिल्ली में आते ही मेरी बात सुनो, जब हम पंजाब से चले से एक रोड पे जाता है बंदा, हम हरियाणा में रोड से दिल्ली में आ रहे थे। खट्टर को क्या परेशानी थी? क्या हम वहां से कुछ उठा कर लाते थे? हमारे लिए जो सरकार ने पत्र लिखा है, क्या उसके लिए बातचीत के लिए सहमति होगी आप लोग की या नहीं होगी? जो पत्र की सहमति होगी उसके लिए हमारी स्टेट बॉडी की कमेटी बनी हुई है, उसका फैसला तो वो स्टेट बॉडी ही लेगी। लेकिन किसान क्या सोचता है? एक किसान भी तो है, एक यूथ आप भी हैं, बिना बातचीत के तो हल नहीं निकलेगा। सरकार ने फिर एक बार फिर से पत्र लिखा है। रविवार को पत्र का प्रस्ताव तो आपने खारिज कर दिया, लेकिन आज जो पत्र लिखा है उससे क्या लगता है? खुले मन से जितनी बातचीत है आपकी, आइए बातचीत कीजिए, हम तैयार हैं। सरकार तैयार है, फिर विरोध कहाँ? विरोध ऐसे ना, हम तो चाहते हैं भी बिल रद्द ही होए। ये कानून के मतलब किसान के खिलाफ कानून है। ये बातचीत से खत्म होती है, किसान जाते हैं वहाँ बातचीत करते हैं, 6 बार हो चुकी है, तो वो हल नहीं निकाल रहे, वो शोध की बारी कर रहे हैं। लेकिन हमें तो ये कानून रद्द चाहिए, बस यही है। कानून रद्द चाहिए, तो बातचीत से तो हल होगा। या कांग्रेस प्रदर्शन आपके के लिए हक कर रही है, राजनीति वो कर रही है या नहीं? नहीं, ऐसा है, ये कांग्रेस के 1994 के पीवी नरसिम्हा राव की ही देन है। ये किसान प्रोटेस्ट इतना जो हो रहा है, इसका वो फायदा उठाने के लिए किसानों के हित में अपना राशि रोटियां सेकने वाली बात हो रही है। तो अब जो सरकार ने पत्र लिखा है, तो क्या किसान तैयार होंगे बातचीत के लिए या नहीं? किसान जाएंगे, मेरे हिसाब में जाना भी चाहिए, क्योंकि सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहिए। यहाँ पर यस और नो का सवाल है, वहीं पे हमारे जो आगू हैं, किसान नेता हैं, वहीं पे उनका स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है और वहीं रहेंगे वो। यहाँ पे आप देखेंगे तमाम जो किसान यहाँ पर आए हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि यस या नो, और कोई दूसरी बातचीत नहीं। सरकार बातचीत करना चाहती है खुले मन से, तो पहले बिल खारिज करे, फिर हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक बिल खारिज नहीं, किसान कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। इधर टिकरी बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। यहां महिलाएं किसानों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। कितने दिनों का किसानों ने राशन पानी का इंतजाम किया है, देखिए हमारे रिपोर्टर अजय श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। अड़ा हुआ है, कहता है जब तक बिल खारिज नहीं होगा तब तक हम जाने वाले नहीं। इस समय टिकरी बॉर्डर पे हम दिखाएंगे वो नजारा कि कैसे ये 29 दिन किसान अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि तकरीबन हम कहें तो एक दिन बचा हुआ, महीना पूरे होने में महीने भर से इस ठंड में किसान कैसे जूझ रहा है अपनी मांगों को लेकर, ये दिखाएंगे। पहले नजारा दिखाएंगे। सामने आप देखेंगे कि पानी का टैंकर है, हरियाणा सरकार तरफ लकड़ियां भी हैं और उपले भी हैं, ये तमाम तरह से यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे दूसरी तरफ तो पूरे रहने खाने की व्यवस्था भी आप देखेंगे कि ट्रॉली को अच्छी तरह से डेकोरेट कर ठंड से बचने के लिए ही इसमें पन्नियां और टॉट की यानी बोरियों का सहारा लिया गया है। बिस्से लगाए गए हैं, साथ में सीढ़ियां, ये देखें टेम्परेरी सीढ़ियां जो है लकड़ी की बनाई गई है, जैसे आराम से माता बहने यहाँ पर जाकर सो सके। लकड़ियों का ढेर भी है और ठीक उसके बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पंजाब से आई महिलाएं हैं, बुजुर्ग, वो यहाँ पर तमाम
लंगर बना रही हैं, चपातियां बना रही हैं, जैसे उन लोग किसान को खिला सके जो अन्नदाता पूरे देश को खिलाता है, जो आज अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है, कम से कम उनका पेट भर सके, उनके लिए यहाँ पे चपातियां बनती नजर आ रही हैं। हम इनसे माताओं से पूछ लेते हैं कि माता कब से आप लोग आई हुई हैं? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ कब से आई हैं आप, पहले ये बताइए कब से आई हैं? ਕਿਸਮੇ ਆਈਆਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਆ यानी कब आई थी यहाँ पे अब दिल्ली? 26 तरीक ਦੇ ਆਏ 26 तारीख। हाँ हाँ अब 26 तारीख से आप खिला रही हैं खाना सबको? हाँ हाँ सबको खवा रहे हैं सबको। आप भी कब से आई हैं माता? कोई मैथों नहीं बोला जाए। चलिए यहाँ पे आगे हम आते हैं, बात करते हैं कि माता कब से आई हैं? ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਏ ਆ ਬੇਟਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। आटा सन के कितना खिला रहे हैं खाना? कितना ਸਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਾਣਾ रोज बना देनी। 200 बंदे डेली। हाँ तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर तमाम जो माताएं हैं, कुछ उनसे हम कोशिश करेंगे उधर से जाके बात करने की कि आखिर जो माताएं हैं वो यहाँ पर माता अब रोटी बेल रही हैं। यानी पूरा महीना हो जाएगा, लेकिन अभी तक बात बेनतीजा रही है। कब समाधान निकलेगा, ये सवाल सबके जहन में है। दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। रोजाना रात की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और आप देखिए रात को भी जो किसानों के आंदोलन का जोश है वो उतना ही है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम यहाँ लगातार तैयारी कर रहे हैं और तैयारी चलती रहेगी जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती है, तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। उधर देखिए, मैं उधर दिखाऊं तो इस ट्रैक्टर में और लकड़ियां आज पहुंची हैं, जिससे रात गुजारने में किसानों को मुश्किल ना हो, अलाव लगातार जलता रहे। और अगर मैं एक बार इधर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करूं तो काफी ज्यादा मात्रा में लकड़ियां जो हैं वो यहाँ पहुंचती जा रही हैं। बिल्कुल बॉर्डर पर उनका स्टॉक रख दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये आंदोलन खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की तैयारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो वो भी यहाँ पर पूरी तरह से की गई है। रात का जो नजारा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं इधर तस्वीर दिखाऊं, किसानों से बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले तस्वीर दिखाऊं रात की। तो यहाँ पर किसानों की रसोई है, जहाँ पर रात के खाने पीने का जो इंतजाम है वो होता है और शाम से उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। इस तरफ की तस्वीर भी एक बार जरूर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, जो ये रास्ता है नेशनल हाईवे 9 के नीचे का रास्ता है और यहाँ पर ट्रैफिक की काफी आवाजाही रहती थी, लेकिन 29 दिन में यहाँ काफी कुछ बदल चुका है और एक गाँव जैसा यहाँ पर बस गया है। किसानों से बात करेंगे, वो पूछेंगे। ये बताइए जी, कहाँ से आए आप? आई एम संजीव कौशिक फ्रॉम मुजफ्फरनगर। क्या कब तक चलेगा ये आंदोलन? ये जब तक चलेगा जी, जब तक वो तीन कानून वापस नहीं हो जाते। 29 दिन बीत गए, रात दिन सब आप ये लोग यहीं बिता रहे हैं, आखिर कब तक? बस जब लोग निमट नहीं और उनसे 4 महीने में निमट गया हो जाएगा फैसला। हम भी क्यों बोल लग रहे थे, ये बात लग रही है लोग समय बार लग गया होगा कि देख भीड़ होगी और ठंड भी है। 26 जनवरी तो कम से कम, और 26 जनवरी के बाद टाइम देखेंगे कितना बढ़ेगा। ठंड की रातें बिताना बहुत मुश्किल होता है। अरे हम किसान के घर में जन्म लिया, ये क्या ठंड है। हम गन्ना लेके जाते हैं मिलों पर, इससे भी ज्यादा ठंड में। यहाँ तो गद्दे भी हैं, हम तो गन्ने पर सो जाते हैं ऐसी एक चादर में। हम पानी चलाते हैं रात में गेहूं को, कोहरे में पानी में ठंड में खड़े रहते हैं। मोदी जी गलत कर रहे हैं, हम नहीं हटने वाले, हमें सब बर्दाश्त है। ये अंत में एक बार फिर से कि बात कहाँ बनी? बात बनेगी, तीनों बिल वापस लें। ये मूंछ की लड़ाई है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ये किसान के आत्मसम्मान की लड़ाई है। इसमें किसान पीछे नहीं हटेगा, गर्दन कटवा सकता है। कल 1 महीना पूरा, आखिर कब तक? जब तक तीनों कानून वापस ना हो, इसका कोई हमारे वंशज सरदार भगत सिंह जी के चाचा ने 9 महीने चलाया था अंग्रेजों के खिलाफ। ये गोरे अंग्रेज हैं, ये गोरे अंग्रेज हैं। आप एक मिनट, इन अंग्रेजों के खिलाफ हम, ये जो अंग्रेज हैं, आज भी अंग्रेज हैं ये, हम इनके खिलाफ 9 महीने हमारे वंशज चला चुके हैं, हम 9 साल चला देंगे। तो आप सुन सकते हैं कि किसानों की तैयारी क्या है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जितना भी लंबा इस आंदोलन को चलाना पड़े वो चलाएंगे, रात और दिन सबकी तैयारी वो पहले से पूरी करके आए हैं और आगे भी जिस व्यवस्था की जरूरत है वो लगातार बॉर्डर्स पर की जा रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।